इलुस्ट्रेशन 13 पर हम बात करेंगे। ध्यान से समझना कि हमारे पास जो कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है? आकृति लिमिटेड। ठीक है, जैसे आप ये लिमिटेड वर्ड देख रहे हो तो आपको पता चल रहा है कौन सी कंपनी है ये? पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, और आपको पता है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही मेरे पास क्या करती है? शेयर्स इशू कर सकती है। कितने शेयर्स इशू करे? 2 लाख शेयर्स इशू करे। कौन से करे? इक्विटी शेयर्स करे। और एक शेयर की कीमत की कितनी है? 10 है। क्लियर हुआ? सॉरी। जब हम यहाँ पर हो गए तो दूसरे शेयर का भी नाम ध्यान रखना। दूसरे टाइप के शेयर्स कौन से होते हैं इक्विटी के अलावा? कौन से होते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, तो मेरे पास 2 तरीके के शेयर्स है। अभी मेरे पास क्वेश्चन में कौन से शेयर्स हैं? इक्विटी शेयर्स। क्लियर हुआ? आकृति लिमिटेड ने क्या करा? इशू करे 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ये जो 10 रुपये हैं, 3 रुपये काय पर मांगे? एप्लीकेशन पर। 3 रुपये काय पर मांगे? अलॉटमेंट पर। 2 रुपये काय पर मांगे? फर्स्ट कॉल पर। और 2 रुपये काय पर मांगे? फाइनल कॉल पर। हमेशा ना इनको ना चेक कर लेना कि 3 और 3 कितने हो गए? 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, इनका टोटल आप समझ लेना। क्लियर हो गया? इतनी बात समझ में आ रही? आकृति लिमिटेड ने क्या करे? इशूड करे कितने? 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। यहाँ तक बात समझ में आ गई? जिसमें 3 रुपये का क्या है? एप्लीकेशन है। 3 रुपये का क्या है? अलॉटमेंट है। 2 रुपये का क्या है? फर्स्ट कॉल है। और 2 रुपये का क्या है? फाइनल कॉल है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी तरीके की? ठीक है। ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड। ऑल द शेयर्स मतलब अगर हमारी कंपनी ने 2 लाख शेयर्स इशू करे तो सबके लिए एप्लीकेशन मुझको मिल गई, सब्सक्राइब्ड हो गई। ठीक है। द कंपनी अलॉटेड द शेयर्स एंड मेड द कॉल्स। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ होगा? अलॉटमेंट, और उसके बाद कॉल्स मांगी गई होगी। द मनी ड्यू वर रिसीव्ड ऑन द ड्यू डेट एक्सेप्ट ऑन 4000 शेयर्स। ये allotted to Hera who did not pay the allotment money and first call money on due dates। ये क्या बोलते हैं? काय का केस तुमको ये दिख रहा है जो मैंने हाईलाइट किया? इतना पढ़ने के बाद क्या पता चल रहा है काय का है ये? क्या बात हो रही है? द मनी ड्यू वर रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट्स। ठीक है, एक्सेप्ट 4000 शेयर्स। डिस्काउंट क्या? एक्सेप्ट नहीं, कॉल इन हरियर का है भाई ये। अच्छा हाँ। जो मनी था ड्यू, वो भैया जो द मनी ड्यू वर रिसीव्ड ऑन द ड्यू डेट पर। ठीक है, इसको छोड़कर 4000 शेयर्स को छोड़कर अलॉटेड जो किसको कहे गए थे? ईरा को करे गए थे। इसने क्या करा? अलॉटमेंट मनी नहीं दिया और फर्स्ट कॉल मनी नहीं दिया। कोई दिक्कत तो नहीं? तो अलॉटमेंट में भी क्या होगा? कॉल इन अरियर। और फर्स्ट कॉल में भी क्या होगा? कॉल इन अरियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? द अमाउंट ड्यू एट द टाइम ऑफ द फाइनल कॉल अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%। ये वाली लाइन समझे या नहीं समझ पाए? समझ। पक्का? कि 4000 जो जिसके पास शेयर्स थे, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया इसने, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, लेकिन जब फाइनल कॉल की बात आई, जब टाइम आया, तब अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों का पैसा किसके साथ दे दिया? फाइनल कॉल के साथ दे दिया। समझ में आई बात या नहीं आ रही? और साथ में क्या दे दिया? 10% इंटरेस्ट भी दिया है। क्लियर हुआ? पुराना वाला लेक्चर रिवाइज कर लेना कि हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हम कहाँ से कहाँ तक करते हैं। ठीक है, फिलहाल तो कोई डेट दे ही नहीं रखी तो ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, पास जर्नल एंट्रीज एंड शो कॉल इन हरियस अकाउंट, इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट एंड इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सबसे पहले आप स्केल से बिल्कुल एकदम साफ साफ जनरल बना लोगे। ये पहली वाली तुमको समझ में आ जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 6 लाख 6 लाख। फिर हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन DR2 इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख 6 लाख। इन दोनों में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना आपको। फिर है शेयर अलॉटमेंट DR2 शेयर कैपिटल 6 लाख 6 लाख। और बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। क्या ये समझ में आया आपको? कॉल इन अरियर वाला ये वाला पॉइंट 12,000 वाला है ना? कैसे करके 4000 मल्टीप्लाई बाय 3 12,000। क्लियर हो गया? फिर सेम ऐसे हमने यहाँ पर क्या करा? फर्स्ट कॉल को ड्यू करा। फर्स्ट कॉल को क्या कर दिया हमने? ड्यू कर दिया। और उसके बाद ये क्या हो गया? कॉल इन अरियर हो गया। इतनी बात समझ में आ गई? पक्का?
अब उसके बाद जब सेकेंड एंड फाइनल कॉल का टाइम आया, अब हमको यहाँ पे देखो पूरा समझना, ये 4 लाख तो मुझको मिले ही, साथ में मुझको 20,000 भी मिले, 8,000 ये समझ रहे और 12,000 ये तुम समझ रहे हो, तो तुमको ये समझ में आ जाएगा कि ये 20,000 कहाँ से आया। क्लियर हो गई बात या नहीं होगी? पक्का? फिर आ जाएगा सेंट्री मेंबर्स DR2 इंटरेस्ट ऑन कॉलिन हरियर, ये समझ पाए आप? पक्का? इंटरेस्ट ऑन कॉलिन हरियर समझ पाए? इनकम है इसलिए हमने कहाँ पर दिखा रखी, क्रेडिट साइड पर दिखा रखी। कितने आ रहे हैं? 700 रुपये आ रहे। कितने आ रहे? 700 रुपये आ रहे। अब इस कैलकुलेशन को समझो, देखो 12,000 फॉर 5 मंथ, ये 12,000 समझे? पूछूं? ये 12,000 समझ गए? हाँ ये 10% समझ गए? हाँ ये 5/12 समझ गए? हाँ। बताओ ये 5/12 कहाँ से आया? और 5 मंथ्स तो 5/12 होगा। कहाँ है 5 मंथ्स? कैसे पता चला आपको? मैं आपसे वही तो पूछ रहा हूँ, ये 5 के बारे में आपको कैसे पता चला? सर ये अगर प्लस अलॉटमेंट का पैसा था, ठीक है, इसकी जो भी डेट होती उसके 2 महीने बाद क्या हुई? फर्स्ट कॉल हुई और 3 महीने बाद क्या हुई? फाइनल कॉल हुई। टोटल मिलके 5 टोटल हो गए 5 महीने। ये समझ पाए? ये पूरी कैलकुलेशन ये समझ गई 500 की, और ये 3 महीने समझे। 8,000 फॉर 3 मंथ्स, 8,000 10% समझे, मल्टीप्लाई बाय 3/12 समझे। ये रहा देखो 3 महीने जो दिए हुए थे। क्लियर हो गया? टोटल मेरे पास कितना बनता है? टोटल मेरे पास कितना आ रहा? 700 आ रहा। यहाँ तो कोई भी दिक्कत किसी भी तरीके की, आपको ये वाली बात समझ में आ जाएगी। सेंट्रीज मेंबर DR2 इंटरेस्ट ऑन कॉलिंग हरियर्स, ठीक है। इनका मैं तो इसलिए मैंने कहाँ पर दिखा रखी? क्रेडिट में। फिर जब भी मिल जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेंट्री मेंबर्स। क्लियर? सिंपल है। और इंटरेस्ट ऑन कॉलिंग हरियर नॉमिनल होता है तो मैं इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पर क्लोज कर दूँगा। क्लियर हो गया? उसके बाद तुम ये बना सकते हो कॉलिंग हरियर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल बना लोगे? ठीक है, बनाओ।